हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिला माने आज वीडियो में डिस्कस करवा हिस्ट्री कोर 3 रो यूनिट 2 द्वितीय अध्याय परवर्तित राजनैतिक व्यवस्था ख्रीष्टपूर्व 300 रु ख्रीष्टाब्द 300। यही वीडियो में यूनिट 2 रो पूरा सबू कवर करवा सबू 1 मार्किया 2 मार्किया और 3 मार्किया क्वेश्चन गुड़िक यही क्वेश्चन गुड़ाक मध्य तुम सेमिस्टर रे क्वेश्चन आसो। तो चलो सबू पूरा द्वितीय अध्याय कवर करवा। यही अध्याय तुम्हें मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य अशोक राजज शासन विषय पढ़ो। परवर्ती मौर्य राजनीति कुषाण सातवाहन विषय पढ़ो। तापर चोलमान विषय पढ़ो। तो चलो सबू 1 मार्किया 2 मार्किया और 3 मार्किया क्वेश्चन गुड़िक डिस्कस करवा। तो भल भाव पढ़ो। देख को विभाग 1 मार्किया क्वेश्चन देख डैश फिलअप। प्रथम प्रश्न देख भारत में साम्राज्य गठनर आरंभ डैश मान करते क्यों मैंने करते मगधर शासक हर्य नाई मौर्य वंशीय माने। तापरे ताम्र छिद्रण मुद्रा को डैश कह जाउथिला मासक। तापरे मौर्य वंशर राजत्व डैश रु डैश पर्यंत भारत रे थिला ख्रीष्टपूर्व 322 रु 178 ख्रीष्टाब्द 187 ख्रीष्टाब्द 87 ख्रीष्टाब्द। तापरे डैश ठारू चंद्रगुप्त शिक्षा लाभ करथिले चाणक्य ठारू बा कौटिल्य ठारू। तापरे डैश ख्रीष्टपूर्व रे अलेक्जेंडर को मृत्यु होइथिला केबे ख्रीष्टपूर्व 323 रे। तापर डैश ख्रीष्टपूर्व रे सेल्यूकस भारत आक्रमण करथिले केबे ख्रीष्टपूर्व 305 रे। तापर अलेक्जेंडर को मृत्यु परे डैश और डैश मध्य रे युद्ध होइथिला सेल्यूकस एवं एंटिगोन्स को मध्य रे युद्ध होइथिला कार मृत्यु परे अलेक्जेंडर को मृत्यु परे। तापर सेल्यूकस डैश को मौर्य दरबार को प्रेरण करथिले काको मेगास्थेनिस को। तापर प्रशासनिक दृष्टि चंद्रगुप्त मौर्य को डैश प्रदेश मौर्य साम्राज्य को चंद्रगुप्त साम्राज्य को डैश प्रदेश रे विभक्त करथिले 13टी प्रदेश रे 4टी प्रदेश रे। तापर मौर्य शासन समय रे ग्राम रे डैश शासन प्रवर्तित होइथिला स्वायत्त शासन। तापर मौर्य न्यायालय गुड़िक डैश भाव में विभक्त होइथिला 2 भाग रे। मौर्य शासन रे डैश थिले राष्ट्र सर्वोच्च कर्ता किए थिले राष्ट्र सर्वोच्च कर्ता राजा थिले राष्ट्र सर्वोच्च कर्ता। कौटिल्य मत रे डैश होचंती सरकार किए होचंती सरकार राजा होचंती सरकार। चंद्रगुप्त डैश स्थान को यात्रा कर सेठारे शेष जीवन अतिबाहित करथिले क्यों स्थान को यात्रा करथिले बेलगोला को यात्रा करथिले एवं सेठारे से तांको शेष जीवन अतिबाहित करथिले। तापर डैश रे चंद्रगुप्त मौर्य शेष निश्वास त्याग करथिले केबे ख्रीष्टपूर्व 298 रे। तापर उत्तरा पथर राजधानी डैश और दक्षिणा पथर राजधानी डैश थिला। उत्तरा पथर राजधानी थिला तक्षशिला एवं दक्षिणा पथर राजधानी थिला सुवर्णगिरी। चंद्रगुप्त समय रे पाटलिपुत्र थिला डैश राजधानी का राजधानी थिला पाटलिपुत्र प्राच्य राजधानी थिला पाटलिपुत्र। तापर अशोक को केंद्रीय शासन रे साहाय्य पाई जड़े डैश रोथिले जड़े उपराजा रोथिले। तापर अशोक शासन समय प्रधानमंत्री को डैश कह जाउथिला अग्रमात्य कह जाउथिला। प्रादेशिक शासक मानकु डैश ओ स्थल विशेष रे डैश कह जाउथिला। प्रादेशिक शासक मानकु कुमारमात्य ओ स्थल विशेष रे आर्यपुत्र कह जाउथिला। तापर अशोक शासन समय घरोई सचिव को डैश कह जाउथिला प्रतिवेदक कह जाउथिला। तापर ओडिशा रो डैश और डैश ठारे अशोक प्रशस्त प्रस्तर खोदित अनुशासन विद्यमान। ओडिशार धौली और जौगढ़ ठारे अशोक प्रस्तर खोदित अनुशासन विद्यमान। तापर कलिंग राजधानी थिला डैश थिला कलिंग राजधानी तोशाली थिला। तापर डैश धर्माशोक परिवर्तित होइथिले अशोक चंडाशोक रु धर्माशोक परिवर्तित होइथिले कलिंग युद्ध परे। तापर अशोक समय डैश माने राजस्व आदाय करुथिले क्यों माने राजुक माने राजस्व आदाय करुथिले। तापर कनिष्क डैश धर्मर परम पृष्ठपोषक थिले। कनिष्क बौद्ध धर्मर परम पृष्ठपोषक थिले क्यों धर्मर बौद्ध धर्मर। तापर कनिष्क राजत्व समय डैश बौद्ध धर्मर अभ्युदय होइथिला महायान बौद्ध धर्मर अभ्युदय होइथिला। तापर कनिष्क डैश थारे चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन आह्वान करथिले काश्मीर रो कुंडल वन विहार रे। तापर गांधार कला डैश नाम रे आख्यात ग्रीक रोमियो बा इंडो ग्रीक कहि परिबो नाम रे आख्यात। तापर गांधार भास्कर्यर मुख्य विषय वस्तु डैश महायान बौद्ध धर्म। तापर मथुरार पश्चिम को
डैश स्थान थिला जैन धर्मर प्रधान पीठ कंकाली टीका स्थान थिला जैन धर्मर प्रधान पीठ मथुरार पश्चिम को तापर नागार्जुन डैश दर्शनर प्रवर्तक थिले माध्यमिक दर्शनर तापर डैश आपेक्षिकवाद संपर्क में विवृत्ति प्रदान करिसंती नागार्जुन तापर कनिष्क डैश ख्रीष्टाब्द मृत्युवरण करथिले केबे ख्रीष्टपूर्व 101 रे तापर श्री सातकर्णक समय कलिंगर सम्राट डैश थिले महामेघवाहन ऐर खारवेल तापर गौतम पुत्र शासन पद्धति डैश और डैश उपर प्रतिष्ठित शास्त्रीय नियम और मानविकता तापर गौतमी पुत्र सातकर्णी डैश धर्मर पालनकर्ता वर्णाश्रम धर्मर पालनकर्ता गौतमी पुत्र नासिक ठारे डैश नगरी निर्माण करथिले बेणा कटक तापर डैश ख्रीष्टाब्द गौतमी पुत्र सातकर्णी मृत्युवरण करथिले 130 ख्रीष्टाब्द तापर राजा सातकर्णी डैश और डैश यज्ञ संपादन करथिले से राजस्व और अश्वमेध यज्ञ संपादन करथिले तापर गौतमी पुत्र हिंदू धर्मर डैश प्रथा उपरे गुरुत्व देथिले वर्ण प्रथा उपरे तापर डैश को हत्या कर सिमुक मगधरे आंध्र राजत्वर भित्ति स्थापन करथिले शेष काणु राजा सुशर्मन को हत्या करे तापर डैश थिले सिमुकंक उत्तराधिकारी कृष्ण थिले सिमुकंक उत्तराधिकारी तापर डैश नानाघाट अभिलेख उत्कीर्ण करथिले रानी नयनिका तापर हल रानी नयनिका तापर हल डैश और डैश ख्रीष्टाब्द पर्यंत शासन करथिले 20 ख्रीष्टाब्द रु 24 ख्रीष्टाब्द पर्यंत तापर हलंक रचित पुस्तक नाम डैश सप्राष्टक तापर डैश राजा हलंक सामरिक संपर्क रे सूचना देथिले लीलाबाई तापर डैश प्रशस्ति रे गौतम पुत्र सातकर्णी गौरव गाथा वर्णित नासिक प्रशस्ति रे तापर डैश सातवाहन नौ वाणिज्यर शक्ति वृद्धि करथिले पुलमाई तृतीय तापर सातवाहन समय रे दुईटी पोताश्रय नाम डैश और डैश थिला सपोरा और कल्याण तापर या थिला डैश फिलअप एबे देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर एबे देखो एक मारे क्वेश्चन गुड़क पाण कहले कौन बुझ मौर्य शासन समय प्रचलित रौप्य मुद्रा को पाण कहुला अर्थशास्त्र रचयिता किए कौटिल्य मुद्रा राक्षस रचयिता किए विशाखदत्त मौर्य साम्राज्य रचयिता किए चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य लक्ष्य कौन थिला देश को ग्रीक आधिपत्य मुक्ति और धनानंद शासन विलोप थिला चाणक्य लक्ष्य तापर मगधर शेषनंद राजा किए धनानंद तापर चंद्रगुप्त मौर्य केउठार ग्रीक रणकौशल शिक्षा करथिले अलेक्जेंडर को सैन्य छावनी रे रही तापर इंडिका रचयिता किए मेगास्थेनिस चंद्रगुप्त क्यों जैनाचार्य अनुगामी थिले इंद्रबाहु मौर्य शासन समय भूराजस्व को कौन कहुला भाग कहुला मौर्य न्यायालय दुई भागर नाम कौन धर्मस्थीय और कंटक शोधन तापर मेगास्थेनिस किए ग्रीक राजदूत मौर्य शासन पद्धति पर क्यों शासन पद्धतिर प्रभाव थिला पर्शियन मानकर तापर चंद्रगुप्त उत्तराधिकारी किए थिले बिंदुसार मौर्य शासक मानक राजधानी केउठी थिला पाटलिपुत्र तापर चंद्रगुप्त मौर्य शासन क्यों उपादान जना पड़े अर्थशास्त्र तापर अष्टादश तीर्थ क्यों सम्राटक राजदरबार रे स्थान पाइथिले चंद्रगुप्त मौर्य राजदरबार रे अष्टादश तीर्थ स्थान पाइथिले तापर मौर्य जुगरे फौजदारी मकदमा क्यों न्यायालय रे विचार करा जाउथिला कंटक शोधन रे तापर सप्तांग तत्व अनुसार किए राज्य शासन करुथिले चंद्रगुप्त मौर्य तापर चंद्रगुप्त मौर्य समय मंत्री मान को कौन कहुला तीर्थ बोली कहुला तापर प्रदेष्टा क्या कहुला प्रांतीय शासन निरीक्षक को प्रदेष्टा कहुला तापर अंत परिषद रे केते जन मंत्री थिले 4 जन मंत्री थिले सन्निध्याता क्या कहुला कोषाध्यक्ष को सन्निध्याता कहुला तापर स्थानिक मानक कार्य को किए तदारक करुथिले समाहर्ता तदारक करुथिले तापर मौर्य साम्राज्य उत्पन्न शस्यर केते अंश कर देवाक पड़ुथिला 1/6 कर देवाक पड़ुथिला मौर्य राजप्रसाद गठन शैली उपर किए वर्णना करिसंती आलियान तापर कलिंग युद्ध केवल संगठित होइतिला ख्रीष्टपूर्व 261 रे तापर
अशोक पिता नाम कौन थिला बिंदुसार। अशोक केबे सिंहासन आरोहण करथिले ख्रीष्टपूर्व 273 रे। तापरे केबे अशोक अभिषेक उत्सव पालन होइथिला ख्रीष्टपूर्व 269 रे। तापरे केउ नदी कूल रे कलिंग युद्ध होइथिला दया नदी कूल रे केउ शिलालेख रे कलिंग युद्ध वर्णित होइथिला त्रयोदश शिलालेख रे। तापरे केउ बौद्ध सन्यासी अशोक को बौद्ध धर्म रे दीक्षित कराइथिले उपगुप्त। तापरे केउठारे तृतीय बौद्ध सम्मेलनी रो आयोजन करा जायतिला पाटलिपुत्र रे धर्मर प्रचार और प्रसार पर अशोक क्या नियुक्त करते धर्म महापात्र। तापर अशोक समय मंत्रिमंडल को कौन कहुला परीक्षा। तापर क्या देवान्ना प्रियदर्शी बोली अभिहित कर अशोक को। तापर कुषाण सम्राट मान मध्य सर्वश्रेष्ठ किए कनिष्क कनिष्ठ नाई कनिष्क केबे सिंहासन आरोहण करथिले ख्रीष्टाब्द 78 रे। तापर कनिष्क प्रचलित शब्दर नाम कौन शकाब्द। तापरे राजतरंगिणी रचयिता किए कल्लण। तापरे कनिष्क कश्मीर रे राजत्वर सूचना केउठारु मिले चीन भाषा रे अनुवादित संयुक्त रत्नपिटक धर्मपिटकरू। तापरे कनिष्क पूर्व भारत जय करबा तथ्य केउठु मिले कल्पना मंडी टीका ग्रंथरू। तापरे कनिष्क केउ बौद्ध विद्वान द्वारा बौद्ध धर्म दीक्षित होते अशोक घोष। तापर चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन परिचालना किए करते चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन परिचालना किए करते अशोक घोष। तापर कनिष्क काश्मीर रे केउ नगर प्रतिष्ठा करते कनिष्कपुर। तापर कनिष्क द्वारा प्रतिष्ठित 13 महला विशिष्ट उत्तुंग मंदिर कहा तत्वावधान निर्मित होता प्रसिद्ध ग्रीक स्थपति एजे सिलास। तापरे कनिष्क द्वारा कनिष्क राजत्व समय केउ कला शैली अभ्युदय घटी गांधार कलार। तापरे कनिष्क राजसभा केउ ज्ञानी और गुणी माने थिले अशोक घोष नागार्जुन वसुमित्र पार्श्व माठर धर्ममित्र चरक। तापरे अशोक घोष रचित काव्य गुड़िक कौन बुद्ध चरित और सौंदरानंद। तापर अशोक घोष रचित सर्वश्रेष्ठ नाटक नाम कौन या सारीपुत्र प्रकरण। तापर सूत्रालंकार रचयिता किए अशोक घोष। तापर नागार्जुन को क्या तुलना कर मार्टिन लूथर सह प्रज्ञा परमिता सूत्र और माध्यमिक सूत्र रचयिता किए नागार्जुन। तापर वसुमित्र रचित ग्रंथर नाम कौन महाविभाष्य शास्त्र। तापर चरक किए आयुर्वेद विशारद तथा कनिष्क राजवैद्य थिले चरक। चरक संहिता रचयिता किए चरक। एजेलिसस किए जड़े सुप्रसिद्ध ग्रीक स्थपति और जंत्री एजेसिलस। तापर सातवाहन वंशर प्रतिष्ठाता किए सिमुज्ञा बा सिमुक। तापर गौतमी पुत्र केबे सिंहासन आरोहण करथिले 106 ख्रीष्टाब्द रे। तापर पुराण रे काहाकू आंध्र जातीय रूपे वर्णना करा जायछि सातवाहन राजवंशर प्रथम राजा सिमुकंकु। तापर चल शब्दटी केउ शब्दरू आनीत चौलस। तापर चल वंशर प्रतिष्ठाता किए करिकला। तापर निदियु दिखिल्ली किए करिकलांक पत्नी। तापर सातकर्णी प्रथम केउ पदरे भूषित होइथिले दक्षिण पथपति डोकानेश्वर अप्रतिहत चक्र उपाधि भूषित होइथिले किए सातकर्णी प्रथम। तापर सातवाहन वंशर शेष पराक्रमी राजा किए थिले यज्ञश्री सातकर्णी। तापर सातवाहन शासनर समय मुद्रा को कौन कहुला कार्ष्यापण। तापर सातवाहन समय सर्वबृहत स्तूपर नाम कौन अमरावती। तापर केउ माने अजंतार चित्रकला विद्यालय आरंभ करथिले सातवाहन। तापर चल मानक प्रथम राजधानी केउठी थिला उभयपुर। तापर राजराज देवंक शासन समय कौन थिला 985 ख्रीष्टाब्दरू 1014 ख्रीष्टाब्द। तापर किए गंगईकोंडा चल उपाधि धारण करथिले राजेंद्र देव। तापर किए गंगईकोंडा चलपुरम को राजधानी परिवर्तन करथिले प्रथम राजेंद्र देव। तापर चल शासन समय जिला को कौन कह जाउथिला
कोट्टाम बोली कह जाउथला तापरे चोल शासन समय चोर ना चोल शासन समय शासनर एक कोटी कौन थिला ग्राम बा तरकुरम तापरे बृहतेश्वर मंदिर किए निर्माण करथिले राजराज तापरे सुब्रमण्य मंदिर केउठारे अवस्थित तांजोर ठारे तापरे केउ धर्मनीति उपरे चोल समाज प्रचलित हिंदू धर्मनीति उपरे तापरे ऐरावतेश्वरम मंदिर केउठारे अवस्थित बरीशुरम तापरे चोल दरबार प्रसिद्ध कवि किए थिले उटा कुर्चन तापरे शिव सिंधमणि किए रचना करथिले तिरुका देवर तापरे चोल जुगर प्रख्यात जैन कवि किए थिले अमृत सागर तापरे पागलेंडिंग ग्रंथर नाम कौन नळबनाबा पागलेंडिंग ग्रंथर नाम कौन नळबनाबा तापरे कलिंग कुप्पारानी किए लिखिथिले जयंगोदर। तो यह थिला सबू एक मार्किक क्वेश्चन गुड़िक एवं देख ख विभाग 2 मार्किक क्वेश्चन गुड़िक तो देख करिकलन किए चोल राजा से थिले जने पराक्रमी शासक तापर करिकलन केबे राजधानी परिवर्तन करथिले ख्रीष्टाब्द 190 रे से उदयपुर रु कावेरी पट्टनम को राजधानी परिवर्तन करथिले तापर केबे ओ कहा द्वारा चोल साम्राज्यर पुनरुद्धार होइथिला ख्रीष्टाब्द 850 रु 871 रे विजयलयंक द्वारा तापर प्रथम राजेंद्र देवंक संपर्क रे लेख प्रथम राजेंद्र देव थिले जने प्रसिद्ध साम्राज्य निर्माता से कला और शिक्षार पृष्ठपोषक थिले तापर क्यों चोल माने क्यों देश सह वाणिज्य संपर्क रखिथिले चोल माने म्यांमार सिंहल भारत महासागर द्वीपपुंज सह वाणिज्य संपर्क रखिथिले तापर चोलंक समय ग्राम्य संपत्ति केते भागरे विभक्त होइथिला और कौन कौन 3 भागरे विभक्त होइथिला यथा समवायम पालभोगम और एकभोगम तापर जैन किंवदंती अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य वंश परिचय कौन चंद्रगुप्त मौर्य थिले मयूर पोषक रोहिणी गोटे ग्राम मुख्यंक कन्यार पुत्र एणु मौर्य सम्राट माने मयूर को भल पाउथिले तापरे चाणक्य किए तांको परिचय विषय रे लेख चाणक्य होजंती जणे विचक्षण बुद्धि संपन्न व्यक्ति से तक्षशिलार जणे पंडित तापरे तक्षशिला भी कहि परियो तापरे सेल्यूकस निकेटर किए अलेक्जेंडर को सेनापति तापरे मेगास्थेनिस होचंती सेल्यूकस राजदूत से इंडिका रचयिता से एथिरे चंद्रगुप्त शासन संपर्क रे वर्णना करिसंती मौर्य राजधानी संपर्क रे लेख मौर्य राजधानी थिला पाटलिपुत्र गंगा और शण नदी मुहाण संगम स्थल रे अवस्थित तापरे मौर्य शासन न्यायालय संपर्क रे लेख मौर्य शासन समय न्यायालय 2 भाग विभक्त होइथिला यथा धर्मस्थायी और कंटक शोधन तापरे कलिंग युद्ध पर सम्राट अशोक मनोभाव कौन हैला कलिंग युद्ध पर सम्राट अशोक चंडाशोक धर्माशोक परिणत हेले से उपलब्ध करथिले हिंसा प्रणोदित तरबार जय प्रकृत जय नुहे बरं हृदय जय ही प्रकृत जय से प्रेम और धर्मर बाणी प्रचार करथिले तापरे धर्म श्रवणर अर्थ कौन सम्राट अशोक प्रबल इच्छा थिला जे तांकर प्रजा माने धर्मर प्रकृत तथ्य श्रवण उपलक्षे और धर्म संपर्कित ज्ञान पाइबा उचित एणु राजूति प्रादेशिक और धर्मयुक्त नामधेय राजकर्मचारी को स्वतंत्र भावे आदेश देथिले तापरे तृतीय बौद्ध सम्मेलनी केउठारे और कहा सभापतित्व अनुष्ठित होइथिला तृतीय बौद्ध सम्मेलनी पाटलिपुत्र रे मोगलीपुत्र तीस्मांक सभापतित्व अनुष्ठित होइथिला तापरे सम्राट कनिष्क केबे सिंहासन आरोहण करथिले सम्राट कनिष्क कैडिसेसंक मृत्यु परे 78 ख्रीष्टाब्द रे कुषाण सिंहासन आरोहण करथिले तापरे शकाब्द प्रचलन केबठारु
ଓ କାହା ସମୟରୁ ହୋଇଛି? କନିଷ୍କଙ୍କ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 78 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଶକାବ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏଥିରେ କେଉଁ ମନୀଷୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? କୁଣ୍ଡଳ ବନରେ ସମ୍ରାଟ କନିଷ୍କ ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅଶ୍ୱଘୋଷ, ବସୁମିତ୍ର, ନାଗାର୍ଜୁନ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି ମନୀଷୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧାର କଳା ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଗାନ୍ଧାରର କୁଷାଣ କଳା ଥିଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗ୍ରୀକ୍ କଳା ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀୟ ବୌଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାର ଏକ ମିଶ୍ରଣ। ଗାନ୍ଧାରର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଆପଲାଙ୍କ ଗ୍ରୀକ୍ ଆଦେଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ମଥୁରା କଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। କନିଷ୍କଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପର ଅନ୍ୟ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ମଥୁରାର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗାନ୍ଧାର କଳାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ମଥୁରାର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକଳା ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧ ଓ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀ ଶିଳାପଟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଶ୍ୱଘୋଷ କିଏ? ତାଙ୍କର କାବ୍ୟକୃତି କ'ଣ? ଅଶ୍ୱଘୋଷ ଥିଲେ ଜଣେ ଭାବୁକ କବି, ଗାଳ୍ପିକ, ନାଟ୍ୟକାର, ନୀତିବିଦ ତଥା ଉଦ୍ଭାବକ। ତାଙ୍କର ରଚିତ କାବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧଚରିତ ଓ ସୌନ୍ଦରାନନ୍ଦ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଅଶ୍ୱଘୋଷଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଅଶ୍ୱଘୋଷଙ୍କ ରଚିତ ଶ୍ରାଦ୍ଧୋପୀତ ସୂତ୍ର, ସୂତ୍ରାଳଙ୍କାର, ଚଣ୍ଡୀ ସ୍ତୋତ୍ର ଗାଥା, ତ୍ରିଦଣ୍ଡ କମଳ ମାଳି ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ। ନାଗାର୍ଜୁନ କିଏ ଓ ସେ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ? କନିଷ୍କଙ୍କ ରାଜସଭା ମଣ୍ଡନ କରିଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ ନାଗାର୍ଜୁନ। ସେ ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର। ସେ ମାଧ୍ୟମିକ ଦର୍ଶନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା, ସୂତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ସୂତ୍ର ରଚନା ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ। ତାପରେ ବସୁମିତ କିଏ ଓ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? କନିଷ୍କଙ୍କ ରାଜ ଦରବାରର ଜଣେ ଅନ୍ୟତମ ବିଦ୍ୱାନ ତଥା ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ ବସୁମିତ୍ର। ତାଙ୍କ ସଂକଳିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମହାବିଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ର। ତ ଏହା ଥିଲା 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଏବେ ଦେଖ 3 ମାର୍କିଆ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଦେଖ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ସବୁ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଉଦ୍ଭବ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଜୈନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣର ଟୀକାକାର ରତ୍ନଗର୍ଭଙ୍କ ମତରେ ନନ୍ଦବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ଶୂଦ୍ରାରାଣୀ ମୁରାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁରାଙ୍କ ନାମରୁ ତାଙ୍କ ବଂଶର ନାମ ମୌର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ମହାଭାଷ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟ ବଦନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନେପାଳର ତରାଇ ଅଞ୍ଚଳର ପିପଳିବନରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା। ସେଠାରେ ଶାକ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ଉପଶାଖା ରୂପେ ମୌର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପିତା। ସେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ଜାତ ହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ରୂପେ ପରିଚିତ। ଜୈନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପରଶିଷ୍ଟ ପର୍ବନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଥିଲେ ମୟୂର ପୋଷକ ମାନଙ୍କ ଏକ ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦୈହିତ୍ର। ସେହି ମୟୂର ଶବ୍ଦକୁ ମଗଧର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ବଂଶର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବଂଶ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ଓ କୌଟିଲ୍ୟ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ମହାନ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର 2ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଦେଶକୁ ଗ୍ରୀକ୍ ଆଧିପତ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି, ମଗଧର ଶେଷ ନନ୍ଦ ରାଜା ଧନାନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନର ବିଲୋପ ସାଧନ। ତାପରେ ସେଲୁକସଙ୍କ ସହ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ପଞ୍ଜାବରୁ ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ ଓ ମଗଧ ଅଧିକାର କଲା ପରେ ସେଲୁକସଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କରିବା ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସାମରିକ କୃତିତ୍ୱ। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେଲୁକସ୍ ଏବଂ ଏଣ୍ଟିଗନ୍ସ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ସେନାପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା।
सेल्युकस आलेक्जांडर को ग्रीक साम्राज्यर पूर्व भाग अख्तियार कले। परवर्ती समय से भारतीय राज्यगुड़िकर पुनरुद्धार पर योजना प्रस्तुत कले। ख्रीष्टपूर्व 305 रे सेल्युकस भारत आक्रमण कले हेले चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा परास्त होई संधि स्थापन कले। चंद्रगुप्त सहित सुसंपर्क प्रतिष्ठा पाई सेल्युकस तांकर राजदूत रूपे मेगास्थनीज को मौर्य दरबार को प्रेरण करथिले। मेगास्थनीज किए और कहीं प्रसिद्ध? सेल्युकस तांकर राजद्वय रूपे राजदूत रूपे मेगास्थनीज को मौर्य दरबार को प्रेरण करथिले। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र रे दीर्घ काल अवस्थान करथिले। से चंद्रगुप्त मौर्य दरबार राज्यशासन राजकीय आडंबर भारतर तत्कालीन राजनैतिक सामाजिक अर्थनैतिक अवस्थार एक विवरणी तांकर इंडिका नामक ग्रंथरे उल्लेखित करिसंती। तापर अष्टादश तीर्थ कौन? चंद्रगुप्त मौर्य एक मंत्री परिषद गठन करी ताहा साहाय्य शासन कार्य चलाइथिले। मंत्री परिषदर सदस्य को अमात्य बा सचिव कह जाउथिला। तांकर वरिष्ठ मंत्री माने हेले महामंत्री, मुख्य पुरोहित, सेनापति, युवराज। एमानक व्यतीत 14 जन कनिष्ठ मंत्री बा तीर्थ मध्य राजकार्य सहायता करुथिले। एही मोट 18 जन मंत्री अष्टादश तीर्थ रूपे विवेचना करा जाउछंती। विभिन्न नीति निर्धारण तथा शासनतांत्रिक समाधान एमानक उपरे न्यस्त थिला। चंद्रगुप्त मौर्य समय भूराजस्व अवस्था किपरि थिला? साम्राज्यर मुख्य आय थिला भूराजस्व। यह भाग नाम परिचित। यह थिला कृषि क्षेत्र उत्पादित शस्य राजांक अंश बा भाग। यह उत्पन्न शस्यर 1/4 रु 1/6 मध्य आदाय करा जाउथिला। प्रजा माने निजर सुविधा अनुसार नगद टंका बा उत्पन्न शस्यरु कर आकार रे पैठ करुथिले। राजस्व विभागीय मुख्य थिले समाहर्ता बा राजस्व महासंग्राहक। तापरे तांको प्रत्यक्ष तत्वावधान रे साम्राज्यर आय व्ययर हिसाब रखा जाउथिला। तापरे चंद्रगुप्त मौर्य गुप्तंकर व्यवस्था किपरि थिला? देखो शासन कार्य रे सहायता निमंते गुप्तचर संवाद अभिकर्ता संवाददातांकु नहीं एक सुसंगठित गुप्त संस्था रही। कौटिल्यंक वर्णना अनुसार 2टी श्रेणीर गुप्तचर थिले, यथा संस्था बा समस्थाक अन्यटी संचारीन बा ग्राम्यमाण गुप्तचर संस्थार चरम गोपनीयता रक्षा करा जाउथिला। या फल साम्राज्यर निरापत्ता एकता और अखंडतार सुरक्षा दिगरे सहायता होइथिला। तापरे कनिष्क साम्राज्यर सीमा निर्णय कर। कनिष्क साम्राज्य उत्तर में काश्मीर ठारू दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला पूर्व में बिहार ठारू पश्चिम सिंधु उपत्यका तथा अरब सागर पर्यंत विस्तृत थिला। भारत बाहर अक्सस उपत्यका मध्य एशियार ट्रांस पामीर खोटान अफगानिस्तान हेराट काबुल और कांदाहार संस्थान और बेलुचिस्तान तांको साम्राज्य रही। तांको सुविशाल साम्राज्य राजधानी थिला पुरुषपुर बा पेशवार। तापरे अशोक घोष किए से कहीं प्रसिद्ध? अशोक घोष थे जड़े भावुक कवि, गाल्पिक, नाट्यकार, संगीतज्ञ, दार्शनिक और नीतिवादी। तांकर रचित काव्यगुड़िक मध्य बुद्ध रचित एवं सुंदरानंद थिला प्रसिद्ध। तांकर रचित सर्वश्रेष्ठ नाटक सारिपुत्र प्रकरण थिला प्रधान। तांकर रचित अन्यान्य ग्रंथगुड़िक है सूत्रालंकार, गीति कविता, चंडी श्रोत्र गाथा एवं त्रिदंडी कमलमाला। तापरे नागार्जुन किए? कनिष्क राज्यसभा मंडन करिथिबा प्रसिद्ध दार्शनिक थिले नागार्जुन। से महायान बौद्ध धर्म जड़े महान व्याख्याकार। से माध्यमिक दर्शन प्रवर्तक थिले। से थिले एकाधार जड़े दार्शनिक और वैज्ञानिक। से प्रज्ञा परमित सूत्र शास्त्र और माध्यमिक सूत्र रचना करथिले। माध्यमिक सूत्र से सापेक्षवाद बा अपेक्षवाद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पष्ट भाव वर्णना करिसंती। एणु से भारतीय आइनस्टाइन नाम आख्यात।
नागार्जुनଙ୍କ शून्यवाद सिद्धांतर प्रभाव शंकराचार्य उपर पड़िथिबा केतेक विज्ञान मत व्यक्त करिसंती। तापर वसुमित्र किए वसुमित्र थिले कनिष्क राज्यसभार एक विद्वान दार्शनिक से चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन सभापति थिले। तांको संकलित दुर्लभ ग्रंथ थिला महाविभाषी शास्त्र। यह बौद्ध धर्मर विश्वकोश रूपे परिगणित। तापर चरक किए चरक थिले आयुर्वेद विशारद तथा कनिष्क राज वैद्य। तापर तांकर रचित चरक संहिता भारतीय आयुर्वेद विज्ञान एक महार्घ एथिरे से विभिन्न रोगर निराकरण पद्धति और औषध उल्लेख करिसंती। सिमुक विषय लेख सिमुक होचंती सातवाहन राजवंशर प्रतिष्ठाता। से प्राय ख्रीष्टपूर्व 235 ख्रीष्टाब्द 212 पर्यंत राजत्व करथिले। एटिक भूल अछि। तापरे शेष काणु राजा काणुआ राजा सुशर्मनଙ୍କୁ हत्या करी सिमुक मगधरे आंध्र राजत्वर भित्ति स्थापन करथिले। गोदावरी नदीर उत्तर तटस्थ प्रतिस्थान बा पेथेन तांकर राजधानी थिला। तांकर राजत्वर महत्वपूर्ण कार्य थिला। दक्षिणात्यरु मौर्यमानଙ୍କ मूलोत्पाटन राजत्वर शेष पर्यायर से अत्याचारी हो पड़ते फल सिंहासनच्युत कराई निहत करा जायथिला। तापरे हलंक साहित्य कृति गुड़िक लेख। सातवाहन वंशर सप्तदश राजा थिले हल से ख्रीष्टाब्द 20 रु 24 ख्रीष्टाब्द 24 पर्यंत राजत्व करथिले। से राजकवि थिले। से कविराज थिले। साहित्यर उन्नति पाई से सर्वदा चेष्टित थिले। तांकर पृष्ठपोषकतारे साहित्य क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति घटिथिला। तांको समय प्राकृत भाषा रे बहु उन्नति साधित होइथिला। से गाथा सप्तशता गुड़िकर अनेक पंक्ति रचना करथिले। से सप्ताष्टक नामक पुस्तक रचना करथिले। तापरे पुलमाई द्वितीय कृतित्व गुड़िक विषय लेख। गौतमी पुत्र सातकर्णी पर तांकर पुत्र वशिष्ठ पुत्र समीगिर पुलमाई समीगिर पुलमाई बा पुलमयी द्वितीय सिंहासन आरोहण करथिले। से ख्रीष्टाब्द 130 रु 159 ख्रीष्टाब्द पर्यंत राजत्व करथिले। से थिले महान शासक। दक्षिणतर से नवनगरी नामक नगरी प्रतिष्ठा करथिले। से सातवाहनर नौबाहिनीर शक्ति वृद्धि कराइथिले। से अनेक गुड़िए उपनिवेश स्थापन करथिले। प्रसिद्ध अमरावती स्तूप तांको द्वारा वर्धित और पुनः निर्मित होइथिला। सातवाहन समय कला स्थापत्य किपरि थिला? भारतीय कला स्थापत्य को सातवाहन अवदान अतुलनीय। दक्षिण पश्चिम भारत में सातवाहन मानकर अनेक कृति रही। से गुड़िक मध्य अमरावती स्तूप सर्वबृहत अटे। सातवाहन चित्रकला मौर्य चित्रकलार रूपरेख देखा मिले। अमरावती स्कूल चित्रकलार बुद्ध को ईश्वर रूपे प्रतिपादन करा। अजंतार चित्रकला विद्यालय सातवाहन माने आरंभ करथिले। एही समय मसृण चित्रकला पाई अमरावती प्रसिद्ध थिला। धर्मपाल संपर्क लेख। गोपाल पर पुत्र धर्मपाल 770 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करथिले। से अत्यंत साहसी उच्चाभिलाषी और उत्साही थिले। पाल वंशर से थिले सर्वश्रेष्ठ नरपति। से बौद्ध धर्मर महान पृष्ठपोषक थिले। से विक्रमशिला बौद्ध विहार और विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा करथिले। ख्रीष्टाब्द 810 पर्यंत शासन करथिले। पाल शासन संपर्क समय शिक्षा और साहित्य किपरि थिला? पालमानक शासन काल रे शिक्षा और साहित्य अभिवृद्धि घटिथिला। संस्कृत साहित्य क्षेत्र में गौड़ी रीति एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करिथिला। लोक साहित्य गुड़िक मागधी अर्धमागधी प्राग बंगाली आदि भाषा रे लिखित होइथिला। देवपाल राजत्व समय केशव मोरा छांदोक्य उपनिषदर टीका रचना करथिले। से समय रामचरित संध्याकर नंदी रचना करथिले। चक्रपाणी दत्त चिकित्सा संग्रह रचना करथिले। राजा महापाल समय खेमीश्वर दंडकौशल नाटक रचना करथिले। पालमानक समय प्राग बंगाली भाषा थिला लोकंक भाषा। बौद्ध पंडित माने एही भाषा रे चर्चा पद संगीत गुड़िक रचना करथिले। पाल राजा माने
दुईटी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा करथिले यथा विक्रमशिला उद्दान्तपुर तापर सेठारे प्रसिद्ध बौद्ध और ब्राह्मण्य विषय और दर्शन गुड़िक शिक्षा दान करा फल पाल राजा माने मध्य नालंदा विश्वविद्यालय को पृष्ठपोषकता प्रदान करुथिले तापर परंतक प्रथम विषय लेख 907 रु 953 ख्रीष्टाब्द आदित्य प्रथमଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର परंतक प्रथम 907 ख्रीष्टाब्द रे शासन आहरण करथिले से पांड्य राजा राज सिंहासन और तांकर सहयोगी सिंगक राज को युद्ध रे परास्त करथिले से मदुरा और पांड्य राज्य को निज राज्य रे मिसाई देथिले एणु से मदुराई कंडा उपाधि धारण करथिले से बल्लभ युद्ध रे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय को परास्त करथिले तापर चोल शासन काल रे भूराजस्व व्यवस्था किपरि थिला चोल शासन समय राज्यर प्रधान थिला भूराजस्व सामयिक भाव में जमी माप और बंदोबस्त करा जाउथिला जमी गुडी को कर प्रदानकारी और कर मुक्त भाव में विभक्त करा जाइथिला जमीर उर्वरता को नहीं विभिन्न किसम विभाजित करा जाय खजना धार्य होउथिला चोल माने आयर 1/6% भूराजस्व आदाय करुथिले एथिसह स्थानीय प्रशासक माने अन्यान्य खजना आदाय करुथिले राजस्व उभय शस्य और मुद्रा आकार आदाय करा जाउथिला एबा अन्य जणे चाषी को हस्तांतर करा जाइथिला राजस्व आदाय पद्धति श्रृंखला और कठोर थिला तापरे चोल साहित्य विषय लेख चोल सम्राट माने सम्राट लिखाई किंतु सम्राट माने साहित्यर महान पृष्ठपोषक थिले से समय शैव धर्म संपर्क में अनेक ग्रंथ रचित होइथिला सुप्रसिद्ध ग्रंथ पेरिया पुराणम रे शैव दर्शन शैव सिद्धांत प्रकाशित होइथिला वैष्णव धर्मर अनेक ग्रंथ और टीका पुस्तक रचना करा जाइथिला जीवकी चिंतामणि और कलिंग रूपारानी ग्रंथ रचित होइथिला विख्यात कवि कुटन विक्रम चोलंक राज्यसभा मंडन करथिले तमिल रामायण रचयिता कुंभन कुलतुंग तृतीयंकर राज्यसभा मंडन करथिले शिक्षा और साहित्यर उन्नति पाई सम्राट माने विशेष आग्रही थिले तेहा थिला यूनिट 2 कोर 3 रो नेक्स्ट वीडियो रे यूनिट 3 डिस्कस करबा तो स्टे ट्यून आशा करछि ए वीडियो भल लागिथिबो तो भल से पढ़ो नेक्स्ट वीडियो देखा बाय।